क्लास मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको समझाया। ठीक, तो कुछ आगे के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जैसे गीता सुनाई पढ़ा रहा है सबके लोग ओके, अब पागल टिंकर आयोडीन। अब सबसे पहली चीज है कि ये आयोडीन तो आपने सब्सटेंस सुना होगा, एलिमेंट है एक आपका, ठीक है, जो बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है, ठीक है, और नमक एटसेट्रा में आपको मिलता है, सॉल्ट वगैरह NaCl में। अब ये टिंकर आयोडीन क्या है? ठीक है, टिंकर आयोडीन को समझने के लिए हमें क्या करना है कि आपको ध्यान रखिएगा, अगर आयोडीन को नॉर्मल रखेंगे तो क्या होगा, ये वेपराइज हो जाएगी, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएगी। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ मिक्स करके, अल्कोहल का जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें मिक्स करके रखते हैं। बेटा ये जो आपको मिक्सचर दिख रहा है ना, अल्कोहल सॉल्यूशन प्लस आयोडीन, इसको बोलते हैं टिंकर ऑफ आयोडीन। ध्यान रखिएगा, आयोडीन को मिक्स करने, जिस सॉल्यूशन में मिक्स करके रखते हैं ना अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ, उसको बोलते हैं टिंकर ऑफ आयोडीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 important question मैंने बताया पूरा, what is that? What happened when the pressure under stored decrease to 180। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये ड्राई आइस क्या है। अब ड्राई आइस, आइस तो आपने सुना होगा सॉलिड फॉर्म है, ठीक है, ड्राई आइस मींस होता है आपका सॉलिड CO2। आइस से मीन सिर्फ वाटर के क्यूब से नहीं होता, वाटर के सॉलिड फॉर्म से सिर्फ आइस नहीं कहते हैं, सॉलिड फॉर्म को ही एक तरह से आप किसी भी लिक्विड चीज का सॉलिड फॉर्म में चेंज होना उसे आइस ही बोलते हैं। ठीक है, अब ये ड्राई आइस CO2 के सॉलिड फॉर्म, CO2 आपको मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है, उस गैस की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको कहते हैं आप क्या, ड्राई आइस। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रेशर 180 डिक्रीज होगा तो क्या बात, अब प्रेशर आप कम, ड्राई आइस रखते हैं सपोज, और उसमें प्रेशर अगर डिक्रीज होने लगता है, टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा फिर, आपका आइस लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा, क्योंकि ये गैस है तो क्या होगा, सीधे वेपर में चेंज होगा। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आने से पहले ही ये क्या होगा, सीधे वेपर में आपका चेंज हो जाएगा। इट मींस क्या है, 1 atm प्रेशर है,
1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपका जो ड्राई आइस है वो किसमें गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, इस क्वेश्चन को देखकर कई बच्चे सोच रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आप लोगों ने वो सच में सुना होगा छोटी छोटी मगर मोटी बात, तो उस टाइप में कुछ नहीं। ये जो मैटर के स्टेट्स हैं उसमें सिमिलरिटी क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों के बीच में कहा जाए तो कॉमन क्या है, क्योंकि स्टेट्स अलग है, किसी की वॉल्यूम अलग है, किसी की शेप अलग है, इंटरेक्ट जो आपका मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है ना। तो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी जो है वो सिर्फ इतना है कि एटम, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आपके जो एटम्स हैं ना, एटम्स एंड आयंस, ठीक है, इनसे मिक्स होकर बनते हैं, इनके बाइंडअप से बनते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपके मेटल्स है वो क्या है, एटम्स एंड आयंस के उनके मिक्स होने से बनते हैं। सपोज जैसे आपका NaCl लिया, तो ये इसमें क्या बना है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर आप O2 गैस की बात करते हैं तो O2 गैस में भी क्या है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, सेकंड ऑक्सीजन एटम, इन दोनों को मिक्स होने की वजह से या इन दोनों के मिक्सचर से जो होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर से आपका O2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, NaCl एटम से मिलकर आपका सॉल्ट एक्सेट्रा वगैरह फॉर्म होगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ाया था मैटर। मैटर में सबसे पहले क्या आपको एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन में कि मैटर्स क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एंड उनका खुद का वॉल्यूम, ठीक। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्या लाइट मैटर है? लाइट जो है आपका मैटर है या नहीं? बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, नहीं, लाइट आपका मैटर नहीं है, क्योंकि उसके पास खुद की वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। स्पेस आप इतनी जगह में करेंगे तब भी वो ऑक्यूपाई कर जाएगा, ज़्यादा जगह में करेंगे तब भी होगा। ओके, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स अगर ले लेते हैं तो वो भी क्या है, कम कंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन सपोज अब फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक की बॉटल रखते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, ठीक है, अब उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स के वजह से क्या होगा, अगर फ्रीजर में रख देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से आपकी बॉटल क्या होगी, या तो ब्लास्ट हो सकती है, क्रैक हो सकती है कहीं से भी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स भी, ठीक है ना, किसी कंडीशन में क्या होंगे, अगर उन्हें कंडीशन उनके अकॉर्डिंग ना हो तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देंगे जिनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन उनके एप्लीकेबल नहीं है तो वो वहां पे स्टोर्ड नहीं रह सकते। बट लाइट का ऐसा नहीं है, लाइट को इतनी जगह में भी आप पूरे रूम में उस बल्ब को लगा दीजिए या उसके ऊपर पूरा उतर दीजिए,
ठीक है, क्या होगा वो रुक सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लाइट आपका मैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। Another state of matters in increasing order of diffusion। डिफ्यूजन के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया था और शायद सेम यही क्वेश्चंस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन भी किया। इसमें क्या था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैंने आपको बताया था सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास-पास होते हैं, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके मॉलिक्यूल्स काफी टाइम बाद दूर दूर, लेकिन वहीं गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ऑलरेडी वो इनके बीच में डिस्टेंस अच्छी खासी होती है, तो कम टेम्परेचर में वो क्या होंगे, काफी दूर दूर हो जाएंगे। इट मींस गैस में आपका सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होगा, फिर लिक्विड में, फिर ओके। आज आपके लिए क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस मैंने सेट किए थे वो आपके। थैंक यू क्लास।